हेलो। कैसे हैं आप सब? तो आज हम फिर मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ। वो है एनेग्नोरिसिस। ठीक है। अब बात करेंगे हम इसकी। इसका भी डिस्कशन चैप्टर 10 के लास्ट में, चैप्टर 11 में, है ना। और इनका डिस्कशन होता है कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडीज में। ठीक है। हम प्रयास करेंगे इधर लिखने का, हो सकता है स्क्रीन कट रही हो। तो सुनिए, एनाग्नोरिसिस क्या होता है। इसका मतलब होता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन, है ना। इसको भी एरिस्टोटल साहब ने कहाँ दिया था? पोएटिक्स में। पोएटिक्स के चैप्टर 10 और 11 में इसकी बात करते हैं, जब वो प्लॉट का डिस्कशन कर रहे होते हैं कि सिंपल प्लॉट कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्लॉट कैसा होता है, तब वो एनाग्नोरिसिस के बारे में बात कर रहे होते हैं। और ये यूजीसी नेट का फेमस क्वेश्चन है। कई बार एनाग्नोरिसिस के बारे में पूछा है कि क्या है एनाग्नोरिसिस। इसका मतलब है अननोन टू नोन, है ना। जब कोई प्ले या स्टोरी कहीं कुछ चल रहा होता है, जब कोई कहानी रन कर रही होती है, तो कई बार क्या होता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर का स्वभाव जानने की कोशिश करता है। जैसे ये अच्छा है, ये अच्छा होने का दिखावा कर रहा है ना, शो ऑफ कर रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ आप नोटिस करेंगे कि ये अच्छा होने का नाटक कर रहा है, लेकिन अच्छा है नहीं। ठीक है। अब यहाँ आप नोटिस करने बैठेंगे, आप देखेंगे कि अब ये जो कैरेक्टर होगा अच्छा वाला, ये सामने वाले के कैरेक्टर को भाप जाएगा कि ये अच्छा इंसान नहीं है, ही जस्ट शोइंग ऑफ। तो पता चल जाएगा ये क्रूअल कैरेक्टर है ना, बैड कैरेक्टर है। समझ आ रहा है ना। अब चूंकि ये बैड कैरेक्टर है, तो फिर क्या, तो ये उसके बाद में जो प्लॉट है वो रन करेगा। सपोज मानिए कोई किसी से प्रेम करता है और एकदम से उसको पता चले कि ये तो अच्छा इंसान नहीं है, ये तो बस शो ऑफ कर रहा था, इतने दिन से प्रेम का नाटक कर रहा था, जबकि ये प्रेम करता नहीं है। तो उसकी वजह से वही व्यक्ति बदला लेने का प्रयास करेगा, या कहीं ना कहीं सामने वाले को डिग्रेड करेगा, जिससे प्लॉट आगे बढ़ेगा। तो ये चीजें कुल मिला के किसी भी प्लॉट में इसलिए इनकॉर्पोरेट करी जाती थी, जिससे कहानी को आगे बढ़ाया जा सके, स्मूथ बनाया जा सके, रैशनल प्रैक्टिकल बनाया जा सके। आपको पता है इस दुनिया में कोई भी ऐसा लिटरेरी पार्ट नहीं है जो इमोशंस के बिना चले। इमोशन जड़ है लिटरेचर की। क्या? इमोशन, इमोशन जो है वो जड़ है लिटरेचर की, और इसी का बेस बना के थीम्स क्रिएट होती हैं, है ना, लिटरेचर में। ठीक है। रिकॉग्निशन तो क्या होता है, मैंने बताया आपको थोड़ा सा कि एक्चुअल में ये है क्या। अब इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि बताते जाऊंगा एक एक करके। बेस्ट एग्जांपल अगर हम उठाने चलें तो कहाँ से क्या उठाएंगे, देखिए। सबसे पहले तो देख लेते हैं, आपने ग्रेट एक्सपेक्टेशन पढ़ा होगा। ग्रेट एक्सपेक्टेशन को लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने, है ना, डिकेंस ने। सुनिए, इसमें प्रोटैगनिस्ट है पिप, या पिरिप मान लीजिए, फिलिप पिरिप है। ये रहता है अपने बहन और बहनोई के साथ। ठीक है। तो ये एक आंट होती है मिस हैविसम करके, है ना, ये उनके यहाँ ओकेजनली विजिट करता है, उनकी लड़की के साथ ये खेलने जाता है, क्योंकि वो छोटी होती है, कोई और होता नहीं घर से बाहर, वो लड़की निकलती नहीं। तो बस एज ए कैजुअली मतलब जाता आता रहता है। तो एकदम से इसको कोई गोद ले लेता है, पता नहीं कौन ले लेता है ना। तो अंत में इसको पता चलता है मैगविच नाम का जो कैरेक्टर होता
मैगविच, है ना। ये मैगविच नाम का कैरेक्टर, इसका अंत में बेनिफैक्टर निकलता है। लेकिन ये सोच रहा होता है शुरू से प्रिप कि मिस हैवी से मिस की हेल्प कर रही हैं, है ना। तो यहां से आप क्या समझे, यहां से आप ये समझिए कि ये समझ रहा था मिस हैवी से मिस की हेल्प कर रही है, लेकिन हेल्प कर रहे थे मैगविच सर। तो कहीं ना कहीं इसको रिकॉग्निशन हुआ, इसको पता चला कि वो मिस हैवी सैम नहीं है जो इसका फॉर्चून बना रही है, जो इसको पैसे भेज रही है, जो इसको लंदन में रख रही है, वो तो मैगविच है। तो ये एक उदाहरण हो सकता है इसका। यदि इसमें इसमें हम अन्य उदाहरण को लेके चलें तो और भी कई जैसे बहुत एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए मैकबेथ को ले लीजिए, है ना। अब मैकबेथ में चूंकि जो कह सकते हैं जो जो भविष्यवाणी की थी थ्री विचेस ने कि आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मार सकता है जो जनरली माँ के बूम से पैदा हुआ हो। लेकिन जब मैकबेथ को पता चलता है कि जो मैकडफ है वो सिजेरियन है, उसको नॉर्मली मतलब उसका नॉर्मली माँ के पेट से जन्म नहीं हुआ है, उसको अनरैप्ड बाहर निकाल लिया गया है। तो इस केस में ये उसके लिए रिकॉग्निशन हो गया घटना का। क्या हो गया, रिकॉग्निशन। अब ये रिकॉग्निशन हो गया तो ये इसका क्या हो गया, एनाग्नोसिस। गेटिंग, तो इसका एनाग्नोसिस हो गया, है ना, रिकॉग्निशन। ये हमने बात कर ली दो के बारे में। अब हम और आगे चलते हैं। मैकबेथ एग्जांपल उठा के देख लिया हमने। अब हम किंग लियर ले लें। किंग लियर ये भी शेक्सपियर द्वारा रचित है ना, शेक्सपियर। इसकी तीन लड़कियां हैं, गोनेरिल, कॉर्डिलिया, है ना, और रीगन। ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। सुनो मेरी बात। शुरुआत में ये कहता है किंग लियर कि सबसे ज्यादा प्रेम मुझे कौन करता है। तो ये दोनों बेटियां जो है मतलब हमेशा आगे रहती हैं, ये गोनेरिल और साथ में रीगन, ठीक है। ये दोनों हमेशा ही आगे रहती हैं, समझ रहे हैं आप। ये दोनों हमेशा आगे रहती हैं। तो आगे क्या सर, तो आगे ये कि इस कॉर्डिलिया से भी ये पूछता है कि तुम्हारा क्या विचार है, तुम क्या कहना चाहोगी, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, क्या तुम मेरे लिए मतलब अपने जान दे सकती हो या ऐसा कुछ, मेरे लिए तुम जा से या क्या कर सकती हो। तो ये लड़की बहुत प्रैक्टिकल होती है, स्पष्ट क्लियर सा जवाब देती है, जिस पे किंग लियर को बुरा लग जाता है और वो कहता है कि इट इज गुड टू हैव पॉइजनस स्नैक देन टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, ठीक है। तो कुल मिला के ये अपने पिता की उसके मुंह पे तारीफ नहीं करती है, जिसकी वजह से ये अपनी पूरी प्रॉपर्टी, ये जो किंग लेयर है, ये अपनी पूरी प्रॉपर्टी को अपनी दो लड़कियों के नाम कर देता है। पहला गोनेरिल, दूसरा रीगन, कॉर्डिलिया को वंचित कर देता है। और अंत में यही कॉर्डिलिया अपने पिता के लिए आती है। ये दोनों लड़कियां इसको धोखा दे देती हैं, बाप को जायदाद से बाहर निकाल देती हैं। और इस प्रकार ये पॉइंट किंग लियर के लिए बना एनाग्नोसिस। ठीक है, एनाग्नोसिस। ये मैंने आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दे दिए, 3 एग्जांपल्स। तो मैं समझता हूं इतना इनफ है ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप यू विल बी एंजॉइंग वीडियोस एज वेल इन द फ्यूचर। तो हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।